Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम बीपी गोयल है। मैं कॉन्करेंट कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी और दो कंपनियाँ हैं, मधु इलेक्ट्रिकल्स और ध्रुवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड आई एम द एमडी ऑफ बोथ द कंपनीज। We have a unit in IMT Manesar and we manufacture electrical control panels and package substations. चुनौती जब आती है, that means there is a crisis. I take crisis as an opportunity to grow. Crises create opportunities. जो भी आदमी अपना एक गोल सेट करता है, अपने गोल से कभी विचलित ना हो। जिस काम पे आप कंसंट्रेट करोगे, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, बचपन भी दिल्ली में ही बीता, लेकिन फोर फादर्स जो हैं हमारे, वो मंडौरा गांव जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है, वहाँ वो हमारी पैदाइश का जो ओरिजिन है वो मंडौरा में है। सबसे पहले मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है एमसीडी के स्कूल में हुई। प्राइमरी के बाद 6ठी से 11वीं क्लास तक मैं रामजस नंबर 5, जो उन दिनों का बड़ा प्रीमियम स्कूल होता था, वहाँ से मैंने एजुकेशन ली। और उसके बाद पूसा पॉलीटेक्निक से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन की यादें बहुत हैं। उन दिनों दिमाग जो है और दिल जो है, बिल्कुल एक निष्कर्ष भाव से हम अपना बचपन बिताते थे। दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होता था, जैसा हम आजकल के बच्चों में देखते हैं। उस तरह हमारा दिमाग एकदम फ्री होता था। खाना खाया, खाना खा के बाहर खेलने चले गए, खेल के आके फिर खाना खा लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली। माँ बाप के डर से पढ़ते थे और पढ़ाई का कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं था, लेकिन फिज़िकल हमारा बहुत एक्टिविटी हमारे फील्ड में होती थी। हमारे दादाजी का नाम श्री रामकिशन था। दादाजी की डेथ जब मेरे फादर को 1.5 साल के थे तो दादाजी की डेथ हो गई थी। हमारी ग्रैंड माँ का नाम राम प्यारी था। मेरी ग्रैंड मदर ने ही मेरे पिताजी को पाला। उन्होंने किसी तरह से उनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया और उसके बाद पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और दादी को अंत समय तक, हमारी दादी शायद 94 वर्ष की एज तक जी, और पिताजी ने उनका बहुत ध्यान रखा। हम बच्चों ने जो सहयोग हम दे सकते थे, हमने अपना सहयोग दिया। देखिए, दादी हमारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन फिज़िकली वो सारे बच्चों को, हम 7 भाई बहन थे, सभी भाई बहन को तेल की मालिश करना हर संडे को, हमको अपने साथ पैदल किशनगंज से लेके जमुना जी तक लेके जाना, वहाँ नहला के वापस लाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। और दादी अपने हाथ से खाना बना के हमें खिलाती थी। दादी का प्यार तो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। आज हम जो भी हैं, अपनी दादी की वजह से हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश गोयल है। पिताजी का योगदान ये रहा कि पूरे परिवार को बांध के रखा। हमारे अपने परिवार को ही नहीं, जितने भी रिश्तेदार थे, उन सभी में हमारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात थे। और सभी से मिलजुल के चलना, मिलजुल के सबको अपने साथ लेके चलना, वो इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। पिताजी एक कमाने वाले, 10 जने हम खाने वाले, लेकिन कभी उन्होंने मेरे घर में किसी खाने पीने की चीज़ की कमी नहीं होने दी। सबको पढ़ा लिखा के बड़ा करना और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देना, वो क्या जादू था उनके हाथ में, हमें नहीं पता। हम आजकल ये काम नहीं कर पाते हैं। माताजी का नाम श्रीमती खजाना देवी है। वहाँ से संस्कार जो मिला वो ये मिला कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी भी सिचुएशन में उससे आप परेशान मत होइए, सिचुएशन का सामना करिए और उसका एक सॉल्यूशन निकालिए। तो माँ हमेशा खुश रहती थी, खुश रहने की हमें हमेशा उपदेश देती थी और हम के साथ मिलकर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती थी।
हम 7 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम कौशल्या है। वो एक केमिकल इंजीनियर से ब्याही हुई हैं। अभी आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती हैं, अशोक विहार में रहती हैं। उनसे छोटे हैं बड़े भाई, उनका नाम राम प्रकाश गोयल है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तीसरा नंबर का मैं खुद हूँ और मेरी वाइफ जो है वो केमिस्ट्री की एमएससी हैं। मेरे से छोटे हैं हरि प्रकाश। हरि प्रकाश जो हैं वो हैप्पी गो लक्की हैं। अपना रियल एस्टेट का उनका काम है और वो छतरपुर में रहते हैं। उनसे छोटे भाई हैं शिव प्रकाश गोयल। उनके 2 साल पहले निधन हो गया। उससे छोटे ब्रदर का नाम है मनोज गोयल। मनोज गोयल जो हैं वो भी ब्लाइंड हैं और वो अपना निर्वाह किसी तरह से करते हैं। वो गुड़गांव में रहते हैं। छोटी सिस्टर हैं, नाम है नंदिनी। शी इज़ मैरिड टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो रोहिणी में रहती हैं। हम सभी भाई बहन एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें हम लोग सब इकट्ठा मिलकर के फंक्शन मनाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी में सद्भावना बहुत अच्छी है। कोई किसी किस्म का भेदभाव हम भाई बहनों में नहीं है। मेरी शादी हुई 1976 में। उनका नाम है मिसेस मधु मालती। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शी इज़ एमएससी केमिस्ट्री और सारा रोल मेरी लाइफ में उन्हीं का है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देती, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, अगर वो घर में कलह का वातावरण रखती, तो शायद मैं स्टेज पे नहीं पहुँच पाता। एक फ्री माइंड से जो मैं काम कर पाया हूँ, सबसे बड़ा योगदान है कि वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं और मेरे हर काम में मेरा सहयोग करती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा लड़का है भरत। भरत इज़ ए ग्रेजुएट इंजीनियर प्लस MBA फ्रॉम दिल्ली। इस कंपनी को जिस लेवल से मैंने सन 2000 में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, ये प्योरली एंड प्योरली भरत की वजह से है। क्योंकि उन्होंने कंपनी में ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया, कंपनी में सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, किस तरीके से अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करना है। तो ही हैज़ द फुल नॉलेज एंड ही टेक्स केयर ऑफ दैट। My father is a self-made person. I think he started his career way back in 1970-71 और job किया till about 1986 and as he tells me within a second he resigned and उनकी अपनी कंपनी की MD से कुछ डिस्कशन हो रही थी एंड उनके MD ने बोला कि मिस्टर गोयल, कुछ आपके बारे में बाकी लोग कह रहे हैं कि यू आर टेकिंग टू मेनी डिसीजंस। एंड कुछ उनकी डिस्कशन ऐसी हुई कि ही सेड कि मैडम दिस इज़ माई रेजिग्नेशन। एंड विदाउट एनी अदर जॉब इन हैंड, विदाउट एनी प्लान इन माइंड, उन्होंने वो जॉब उसी 1 सेकेंड में छोड़ दी। देन ही केम बैक होम और फिर मॉम ने बात की उनसे और मॉम ने कहा कि 1 साल आपको घर की, किचन की और किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं मैनेज करूँगी। माई मदर वॉज इज़ नाउ अ रिटायर्ड टीचर। शी वॉज टीचिंग साइंस टू क्लास 8, 9, 10, 10th इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी और उस सपोर्ट के बलबूते पे पापा ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और 1986 में एक छोटी सी हंस भवन करके एक ITO दिल्ली पे एक बिल्डिंग थी और उसमें एक छोटे से ऑफिस में टेरेस के ऊपर, एटिक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक ऑफिस शुरू किया। और आई थिंक 6 महीने के अंदर उस ऑफिस के अंदर 2, 3, 4 लोग और ऐड हो गए। और उसके बाद उस छोटे से कमरे की ऑफिस से आज हम करीबन 350 से 400 लोग हमारे साथ हैं। एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू हिज बिलीफ इन हिमसेल्फ, हिज कॉन्फिडेंस, हिज इंटेग्रिटी, हिज ऑनेस्टी, हिज सिंसेरिटी एंड हिज वैल्यू सिस्टम। तो एवरीथिंग दैट आई एम इज़ थैंक्स टू हिम एंड माई मदर। और उन्होंने जो कुछ सिखाया है, जो कुछ बताया है, कोशिश करते हैं कि उसका अगर 15-20% भी हम लोग अमल कर लें तो शायद हम भी तर जाएं। माई डॉटर इज़ पारुल। शी इज़ ए आर्किटेक्ट and she is specializing in interiors. She is married to a civil engineer and she is staying in Gurgaon. She has twins
एंड शी इज़ डूइंग वंडरफुली वेल। जो भी काम वो करती है इंटीरियर्स का, शी गेट्स लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इन हर वर्क। उनके हस्बैंड का नाम है रोहित जगनानी, वो सिविल इंजीनियर हैं। पहले वो नौकरी करते थे, उन्होंने 1500 फ्लैट्स के वो CEO थे, उन्होंने पूरी ग्रुप हाउसिंग तैयार की है। नाउ ही इज़ डूइंग हिज ओन वर्क इन रियल एस्टेट। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम है नव्या। नव्या इज़ ए आर्किटेक्ट। दी ग्रैंड सन इज़ अव्युक्त। अव्युक्त इज़ इन क्लास 10th। मैं सबसे पहला मैसेज अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देना चाहूँगा कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी सब चीज़ें बाद में आती जाती हैं। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाओ। अपनी सेहत का ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना किसी का बुरा करो। और अपने आप को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट करके सबके साथ मिलजुल के आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नकारात्मक शक्तियों से दूर रहें। मैंने 1970 में नौकरी शुरू की थी। मैं DCM डासा में एज ए साइट इंजीनियर रहा था और मेरा काम था रात में 15-15, 16-16 घंटे डी वाटरिंग प्लांट में। वहाँ ज़मीन में पानी का लेवल बहुत ऊंचा था और क्योंकि खड्डे करके बेसमेंट बनानी थी तो पानी का लेवल डाउन जाना चाहिए, तभी अगले दिन आके मिस्त्री उस काम को कर सकते थे। तो मेरा काम था डी वाटरिंग का। उन दिनों ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता था। जैसे ही लाइट जाती थी मुझे भाग के जनरेटर चलाना होता था। फिर जनरेटर चलाने के बाद जब लाइट आ गई तो जनरेटर बंद करके आना होता था, फिर लाइट चालू करनी होती थी। तो 15-16 घंटे में, और इतना मच्छर होता था वहाँ पे, 15-16-17 घंटे में काम करता था। और वो काम करने में मेरे को कभी खौफ नहीं होती थी। मेरे ब्रदर ने मेरा इंटरव्यू के लिए अखबार में अप्लाई किया। दैट वाज ए मार्केटिंग एंड सेल्स इंटरव्यू। तो मेरे को सेल्स की कॉल आई। तो बॉम्बे से चीफ जो आए थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी तो आंखें लाल हैं, आर यू नॉट वेल? आई सेड नो सर, आई एम वेरी फाइन, बट आई हैव बीन वर्किंग एट साइट फॉर 16 आवर्स कॉन्टीन्यूसली, इसलिए शायद आंखें लाल हैं। उन्होंने पूछा क्या काम करते हो? तो मैंने कहा जी मैं वहाँ पे साइट इंजीनियर काम करता हूँ, डी वाटरिंग का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जॉब तो सेल्स की है, ये जॉब तो दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट, हाउ विल यू एन्जॉय दिस वर्क? तो मेरा एक ही आंसर था, आई नो हाउ टू कन्वर्ट द जॉब टू माई लाइकिंग। सिर्फ ये शब्द कहने पे उन्होंने मुझे पूछा भाई कितना रुपया आप सैलरी लेते हो? तो मैंने कहा जी 250 रुपये महीना। उन्होंने कहा विल यू लाइक टू वर्क एट 325 रुपीज़ अ मंथ? आई सेड ओके, एंड आई वॉज गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर देन एंड देयर बिकॉज I told him that I know how to convert the job to my liking. So whatever I do, I like it. Then I worked in that company for 16 years and I left that company in 1986 as the head of North India operations. मेरी कंपनी का नाम जो मैंने शुरू किया था उन दिनों, उसका नाम है मधु इलेक्ट्रिकल्स। मैं इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर में गया। दैट वाज ए बिग लाइब्रेरी इन पार्लियामेंट स्ट्रीट। मैंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ में मैंने पता लगाया कि आई कैन बी ए गुड सेल्समैन। बिना पैसे के मैं सेल्स का काम कर सकता हूँ। और वहाँ से मैंने अपने सेल्स की शुरुआत की और बाज़ार से मटेरियल ले करके जो बेचना शुरू किया, क्योंकि सेल्स मैं ऑलरेडी कर ही रहा था। तो उस सेल्स के काम में मैं इतना ग्रो कर गया कि 6 महीने के अंदर मैं अपनी कार खरीद पाया। तो 6 महीने में मैंने जितना मैं कंपनी से तनख्वाह लेता था उससे ज़्यादा मैंने अपने काम में कमाना शुरू किया। उसके बाद इट इज़ ऑल हिस्ट्री। आज मेरी कंपनी में करीबन 400 लोग हैं। किसी दोस्त ने पूछा कि यार इतनी मेहनत क्यों करते हो, खानी तो तुमको 2 रोटी हैं। तो मेरा दोस्त का जवाब था कि यार खानी तो 2 रोटी हैं, पर मेरी रोटी बड़ी कॉस्टली है, मैं बड़ी महंगी रोटी खाता हूँ। जब 400 आदमी दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से जो आटा कमाया जाता है, मैं उस आटे की रोटी खाता हूँ। तो मुझे पहले 400 लोगों की रोटी का इंतज़ाम करना है, उसके बाद मैं अपनी रोटी खाता हूँ। तो मेरी रोटी बड़ी कॉस्टली है। एंड ही सेड कि हैट्स ऑफ टू यू इफ़ दिस इज़ योर थिंकिंग। मेरी कंपनी बनाती है पैकेज सबस्टेशंस एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स। पैकेज सबस्टेशन जो हिंदुस्तान का तो बेस्ट है ही है, पूरे वर्ल्ड में भी मैं क्लेम कर सकता हूँ कि हमारा पैकेज सबस्टेशन बेस्ट है, क्योंकि ये पैकेज सबस्टेशन ह्यूमन सेफ्टी का पहले ध्यान रखता है।
हमारी ह्यूमन सेफ्टी के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं कराया, क्योंकि मैंने हर एक से सर्टिफिकेट मांगे हैं, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने अपनी प्रोडक्ट को CPRI बेंगलोर से टेस्ट कराया है, जिसके बेस के ऊपर जो भी आदमी हमारे पैकेज सब्सिडी के चारों तरफ घूमे फिरेगा उसको कभी कोई ज़िंदगी का खतरा नहीं होगा। ये हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की USP है। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिक वेंटिलेशन इसके अंदर है, विच इज़ ए लॉ ऑफ नेचर, कि गर्म हवा ऊपर निकलती है, ठंडी हवा नीचे से अंदर आती है। ये किसी कंपनी ने सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जो हमारी कंपनी ने अडॉप्ट किया। बाकी और बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये 2 मेन फीचर हैं जिसके बेस के ऊपर हम कस्टमर की केयर करते हैं, हम लोगों की केयर करते हैं कि किसी भी आदमी को जो हमारी प्रोडक्ट के आसपास है उसको कोई जान माल की हानि ना हो। हमारी कंपनी का नाम है कॉन्करेंट कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, IMT मानेसर। एक्सपोर्ट में हमारा योगदान थोड़ा कम है, लेकिन रेलवेज़ में हमारा बहुत मटेरियल जाता है। जितने रेलवे स्टेशंस हैं उनके अंदर हमारी प्रोडक्ट जाती है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी इज़ ए वेरी बिग कंसर्न। PWD में जाती है, इंडस्ट्रीज़ में जाती है, रियल एस्टेट में जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में हमारी प्रोडक्ट जाती है। ऑर्डर्स की कमी नहीं। यूटिलिटीज़ में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं उनके अंदर हमारा प्रोडक्ट जाता है। प्रेरणा स्रोत में अगर बोलूँ, हमारी माँ और हमारे पिताजी से हमने देखा कि किसी भी सिचुएशन में आपको कभी भी परेशान नहीं होना। कोई भी चोट लगे, कोई बीमारी आए तो कहते थे क्या हुआ, सब टल जाएगा। माँ से हमने हमेशा खुश रहना सीखा, और माँ की जितने भी जो भी काम वो करती थी, हमेशा हम ये सोचते थे कि माँ इतना मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, तो हमें भी इस तरह से लगन से अपना काम और मेहनत करनी चाहिए। चुनौती जब आती है, दैट मीन्स देयर इज़ ए क्राइसिस। आई टेक क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। क्राइसिस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं क्राइसिस को कभी क्राइसिस मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि भगवान ने हमें एक मौका दिया है। जिस रास्ते हम चल रहे थे शायद वो थोड़ा ठीक नहीं था, भगवान ने हमें उस रास्ते में कुछ अड़चन डाली या उस रास्ते को हमें चेंज करने के लिए कहा, तो हम क्यों ना उसको एक दूसरे नज़रिए से देखें, नेगेटिविटी ना लेके पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को एक अच्छी चीज़ में बदल सकता हूँ। मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, लेकिन भगवान की पत्थर की मूर्ति पे नहीं। मैं देखता हूँ कि भगवान जो है हर इंसान के अंदर है। मेरे केबिन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर एक आदमी को फुल अथॉरिटी है मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का, और उनकी मैं समस्याओं को अगर समाधान कर सकता हूँ तो मैं समाधान करता हूँ। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बहुत अमीर आदमी अपनी कार में जा रहा था, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी और एक बहुत गरीब लड़की उससे कुछ मांगने के लिए आ गई। रेड लाइट ग्रीन हो गई, आदमी चला गया। रात को जब वो खाना खा के सो रहा था तो वो उसको इंसिडेंट याद आया, तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, जब तुझे ऐसे लोगों का गुजारा करना ही नहीं था तो तूने ऐसे लोगों को बनाया ही क्यों। तो भगवान उसके सपने में आए, प्रत्यक्ष हुए और उसको कहा कि गॉड सन आई मेड यू। इसका मतलब था कि बेटा मैंने तेरे को बनाया है, तू भी तो आगे कुछ कर। वो चीज़ मुझे कभी भूलती नहीं है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर कोई किसी की मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं तहे दिल से उसकी मदद करूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वही मेरी हॉबी बन जाती है। इस उम्र में मैंने अभी स्विमिंग करना शुरू किया है। 2-3 साल पहले स्विमिंग सीखी और मैं डेली पौना घंटे से 1 घंटे के लिए स्विमिंग पे जाता हूँ। मैंने म्यूज़िक सीखा है, मैं म्यूज़िक करता हूँ। डांस करना मुझे पसंद है, गाना गाना मुझे पसंद है। जिस भी महफ़िल में जाता हूँ अपनी प्रेजेंस को मैं फ़ील करा देता हूँ। वो किसी तरह का भी फंक्शन हो, किसी का दुख दर्द हो या किसी का सुख हो, खुशी का मौका हो, तो मेरी प्रेजेंस फील होती है। तो आई एन्जॉय एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ। मेरी वाइफ का कहना यह है कि किसी भी पिक्चर को कहीं से भी आपको दिखा दो,
इवन एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से देखते हो। तो मेरे लिए वही चीज़ एंजॉयमेंट बन जाती है जो मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मेरी ज़ोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। जिस वक्त मैं नौकरी करता था तो मैं रात को ट्रैवल करता था, दिन में काम करता था। रात को ट्रैवल, दिन में काम, और रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं ठहर जाता था, फिर तैयार हुआ, फिर अपने काम पे चला गया। ट्रैवलिंग का मुझे डे 1 से बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाई एयर जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है, बाई कार जाना है, आई एन्जॉय। पर्टिकुलर जगह मेरे लिए कोई ऐसी नहीं है कि वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, बट येस आई लाइक हिल स्टेशंस, आई लाइक प्लेसेस वेयर सी इज़ देयर। तो कोई भी हिल स्टेशन हो, मेरे लिए वही एक डेस्टिनेशन है, उसी को मैं एंजॉय करता हूँ। 7-8 साल पहले हमने गांव में एक मंदिर बनाया था। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, तो हम लोगों ने, भाई बहनों ने सोचा कि हम इस मंदिर का रिनोवेशन करें। गांव के लोगों से हमारा जुड़ाव हो गया, तो मैंने कहा कि गांव के लोग इतने सिंपल, इतने सादे हैं, क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से गांव में हमने एक RSVC सेंटर खोला है, रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर। इस सेंटर का पर्पस क्या है कि जितनी भी बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को हम उपजाऊ धरती में कन्वर्ट कर रहे हैं प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से। वो प्योरली ऑर्गेनिक तरीके के अंदर गाय का गोबर और फ्लाई ऐश, कुछ बेसन और गुड़, ये चारों चीज़ें मिला कर के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर पीरियड में इसको एक टैंक के अंदर हम तैयार करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आई है IIT कानपुर से। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करीबन एक टैंक में 8 फुट 4 फुट बाई 4 फुट के टैंक में 2 टन खाद 8 से 10 दिन में तैयार होती है। इस खाद की खासियत ये है कि केमिकल खाद का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। केमिकल खाद जितनी ही प्रोडक्शन ही खाद देती है, 40% पानी की मात्रा कम रखती है। और गांव के किसानों को, जिस वक्त हमने गांव में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है, लोग इस खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल करने से उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है। PSG चैम्बर ने मेरे को सन 2016 में एक अवार्ड दिया था, आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। दिस वाज ओनली वन अवार्ड विच वाज गिवन बाय श्री श्री रविशंकर। इट वाज ए ऑल इंडिया अवार्ड। उस वक्त मैं PSG का मेंबर नहीं था। उसके एक हफ्ते बाद में PSG को मैंने फ़ोन किया कि मैं मिलने जाना चाहता हूँ। जब मैं उनके डायरेक्टर से मिलने गया तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे ये अवार्ड तो दे दिया, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपने दी है। ये अवार्ड आपने दिया है तो इट मीन्स आई हैव टू डू समथिंग फॉर दी सोसाइटीज़, आई हैव टू डू समथिंग फॉर दी MSMEs। उस दिन से मैं MSME का मैंने मेंबरशिप ली इनकी PSG चैम्बर की। मैं इनके साथ जुड़ा और आज मैं PSG चैम्बर के MSME डिवीज़न का को-चेयर हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं को-चेयर हूँ। जितने भी प्रोग्राम PSG चैम्बर के होते हैं उन सभी में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूँ। दूसरी एक संस्था है अर्थ सेवियर फाउंडेशन। अर्थ सेवियर फाउंडेशन जो है, इसमें करीबन ये 2 यूनिट हैं, जिसमें एक यूनिट में 800 और एक में 1000 लोग हैं, डेस्टिट्यूट पीपल, जिनका इस संसार में कोई नहीं है। 20 साल से लेके और 70-80 साल तक के लोग वहाँ रहते हैं। तो पिछले 3 साल मैंने उस संस्थाओं में अपना जन्मदिन मनाया, और उन संस्थाओं के लोगों में जो 800 लोग थे, उनके साथ मिलकर जब मैंने जन्मदिन बनाया तो मेरा नेम था ए डे ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ दीज पीपल। अगर मैं इनका एक दिन भी खुशी में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपना बर्थडे इन लोगों के साथ मनाऊँ। तो मैंने सिंगर अरेंज किए, उन लोगों का खाना पीना अरेंज किया, उन लोगों के लिए पूरा स्टेज लगा करके डांसिंग का प्रोग्राम बनाया। उन लोगों ने वहाँ डांस वांस किए, सब में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा। ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी आदमी अपना एक गोल सेट करता है, अपने गोल से कभी विचलित ना हो। हम लोग क्या करते हैं, 70-80% काम करने के बाद कहते हैं भाई इससे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान बहुत हो गया, पैसा बहुत लग गया,
टाइम बदलेगा, इसको छोड़ो कोई और काम करो, ऐसा ना करें। जिस काम पे आप कंसंट्रेट करोगे निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जो एक्चुअल देशभक्त का मुझे काम दिखाई देता है वो है श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने देश को किस लेवल से कहाँ ले गए ये हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया एज ए चैलेंज, एंड ही हैज़ गॉन टू जापान एंड ही हैज़ गॉन टू चाइना। तो हैट्स ऑफ टू हिम। देशभक्त आदमी अगर तहे दिल से कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी। आप एक इतना अच्छा ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जब ये लोगों तक कहानियाँ पहुँचती हैं, अब मान लीजिए मेरी कहानी है, इंडियन चैनल में इंडिया स्टोरी में अगर आप ये कहानी को दर्शाते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं, कोई डालते हैं, अगर बाकी लोगों को इससे कोई प्रेरणा मिलती है तो इससे बढ़िया काम आप नहीं कर सकते। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel